वेल हे गाइस, तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को ठीक है हम एज अ वाइटनिंग यूज़ कर सकते हैं ठीक है अपने फेस पे। और अच्छा कुछ लोगों ने कहा था, कह रहे थे कि हम यू नो व्हाट फेस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं आई एरिया के लिए ठीक है, डार्क सर्कल को रिड्यूस करने के लिए। तो और बाकी उन्होंने पूछा था क्या ये एंटीसेप्टिक भी होता है ठीक है, एज ए एंटीसेप्टिक भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि ये हम हेयर की ब्लीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा ठीक है। तो इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ठीक है। तो किस लिए यूज़ होता है ठीक है, क्या होता है, तो क्या इंग्रेडिएंट है, ये एंटीसेप्टिक होता है या नहीं होता, क्या इससे स्किन वाइट होती है या नहीं होती। ओके, इससे पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू अपडेट्स। अच्छा तो okay, let's we'll just we have to start topic. So हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली ठीक है स्किन लाइटनिंग की अगर बात करें, वाकई में स्किन लाइटनिंग करता है, बिल्कुल ठीक बात है ठीक है। बट स्किन लाइटनिंग ठीक है अगर करता भी है तो साथ साथ आपको थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी देता है। तो साइड इफ़ेक्ट इसके क्या होते हैं ठीक है, चाहे आप डाइल्यूट करके लगाए ठीक है, तो वह ओवरऑल खैर फॉरगेट अबाउट दिस। अगर आप इसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करते, बेसिकली ये जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ठीक है फार्मेसीज़ में ठीक है अवेलेबल होता है, उन्होंने अपने पास रखा होता है। तो इसका मेन पर्पस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है। और बाकी एंटीसेप्टिक होता है, आपके जर्म्स किलर होता है ठीक है। तो और बाकी दूसरा बाकी ब्लीचिंग के लिए भी ठीक है यूज़ होता है, फ़ीमेल यूज़ करती हैं। तो ओवरऑल ब्लीच भी करता है आपके बालों को। तो ऑलरेडी फार्मेसीज़ में जो बोतल पड़ी होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, आप उन्हें कह दें तो वो आपको दे देते हैं। तो उस पर बोतल पे भी वैसे मेंशन होता है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो और बाकी उन्होंने ये नहीं लिखा होता बोतल पे ठीक है कि स्किन ब्लीचिंग उन्होंने लिखा होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने फेस पे ही अप्लाई कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका ये नुकसान क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट। सॉरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन से मुझे ख़ुद काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है, पर क्या करें, लोग फिर भी मना नहीं हो सकते, किसी का क्या कर सकते। हमारे पास कौन सा कोई ऐसी जादुई ताकत है बस हुक्म दे और बस सारी चीज़ें हो जाए और ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट ओवरऑल जब गॉड ने अगर दी तो फिर उसके बाद फिर ख़त्म कर दूंगा नॉइज़ पहले। बट ओवरऑल फॉरगेट अबाउट दिस, ये वाला हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लोग ठीक है फेस की वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो एक बात याद रखें, अगर आप डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करेंगे स्किन इरिटेशन हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी स्किन के जो न्यू सेल्स होते हैं ठीक है, जो आपको गोरा रखने के लिए ठीक है और ख़ूबसूरत रखने के लिए ठीक है नए बनते हैं, साथ ही साथ वो भी ठीक है ख़त्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो और बाकी बर्निंग भी हो सकती है, एलर्जी, आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो सकती है, जैसे ही आप धूप में जाएंगे आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। और बाकी जिन भाई साहब ने कहा कि कह रहे थे कि डार्क सर्कल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो भाईजान डार्क सर्कल के लिए अगर आपने यूज़ किया आपके आई एरिया भी बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं ठीक है, और सेंसिटिव आई एरिया हो सकता है। और फिर जब आप गर्मी में या धूप में बाहर फिरेंगे तो बर्निंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और अगर आप गलती से भी आपके अगर आई एरिया में चला गया तो फिर आपने ऐसे हो जाना है तो खैर ये इसे मजाक में ना लीजिए ठीक है, फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं हेयर की, ये भी गलत बात है ठीक है, इससे आपके जो बाल होते हैं ओवर ड्राई हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो आप इससे 500 फीट दूर रहे। ओके, तो ये था आज का टॉपिक।